वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना। क्लाइमेटिक कंडीशन में हम दो कंडीशन की बात करेंगे, एक तो वेरिएशन इन टेम्परेचर की बात करेंगे और दूसरा वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। पहला है हमारी इंडिया में जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जैसे जो गर्मियाँ समर होते हैं, उन समर्स में राजस्थान के कई सारे हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस जाता है, जबकि वहीं गर्मियों में ही जम्मू कश्मीर की एक जगह है पहलगाम, वहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही जाता है। इसका उल्टा विंटर में जम्मू कश्मीर में जगह है द्रास, वहाँ पर टेम्परेचर जाता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि थिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन बताया। अब वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। आपका इंडिया में एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी होता है बहुत ज़्यादा। मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो लद्दाख में केवल 10 सेंटीमीटर ही होती है। तमिलनाडु के कोस्ट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक। जब नॉर्थर्न प्लेन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो रेनफॉल धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाती है, जिससे जब रेनफॉल डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग तरीके का हो रहा है, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग अलग तरीके का हो जाता है। वहाँ के जो घर होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, वहाँ के जो लोग कपड़े पहनते हैं वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जो खाना पीना होता है इवन वो भी अलग तरीके का होता है। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है, ठीक। क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट जो है वो 6 चीज़ों से कंट्रोल होता है। किसी भी जगह का अगर हमें क्लाइमेट बताना है तो उसके लिए 6 फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। अर्थ के कर्वेचर की वजह से अर्थ के हर एक पार्ट पर सोलर एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं पड़ती है। इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा एनर्जी पड़ती है और पोल पर सबसे कम सोलर एनर्जी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए जो पोर्शन इक्वेटर के पास होगा या इक्वेटर पर होगा वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होगा, और जो पोल के पास जगह होंगी वहाँ पर ठंडा क्लाइमेट होगा, ठीक। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ यानी पोल्स की तरफ जाते रहते हैं तो क्या होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो माउंटेन्स होते हैं उनका भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। किसी भी एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम उस एरिया के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न दोनों अफेक्टेड होते हैं उससे। जहाँ जितना वहाँ का टेम्परेचर होगा और जो वहाँ की हाइट होगी उससे वहाँ का रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हम समुद्र के पास अगर रहते हैं तो समुद्र के पास का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। जैसे जैसे समुद्र से हमारा डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है वेदर कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम्स होती जाती हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा। अगर आप समुद्र के आसपास रहोगे तो मौसम कैसा रहेगा, ठीक ठीक रहेगा, ठीक, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे वैसे वैसे मौसम जो है या तो बहुत ज़्यादा गर्म होएगा या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट है ओशन करंट्स का इफेक्ट। इसमें बताया सी में 2 तरीके के ओशन करंट्स होते हैं, एक कोल्ड वाले और एक वार्म ओशन करंट्स होते हैं। जिस एरिया में वार्म ओशन करंट्स फ्लो करते हैं उसके आसपास का एरिया वार्म होता है, और जिस एरिया में कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो करते हैं वहाँ का एरिया कैसा होता है, ठंडा ठंडा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीफ। रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर जगह का अगर हमें क्लाइमेट बताना है तो उसमें रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट अफेक्ट करती है। कैसे, जैसे अगर हमारा बहुत हाई माउंटेन है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और वो क्या करेगा, अगर जो माउंटेन है, अगर सपोज कोई माउंटेन के पास से कोई विंड जा रही है और उस विंड में बहुत सारा मॉइस्चर है तो जो पहाड़ है वो उस विंड को आगे जाने से रोकेगा, और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो वहीं पर
बारिश हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर वहां का रिलीफ कैसा है उस पर डिपेंड किया। अगर सपोज वहां पहाड़ नहीं होता तो वो जो विंड थी वो उस एरिया से आगे निकल जाती तो उस एरिया में बारिश नहीं होती। ठीक, यानी अगर हमारा रिलीफ अलग होगा तो उस जगह का जो क्लाइमेट है वो भी अलग होगा।